हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। एडवांस पाइथन सीरीज के इस वीडियो में हम कस्टम डिक्शनरी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने दो तरह की डिक्शनरीज बनाई थी, कस्टम डिक्शनरीज, जिसमें हमने डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी, केस इनसेंसिटिव डिक्शनरी, उसके बाद ग्रुप डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम पाइथन में, उसको हमने एक्सप्लोर किया था। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पाइथन में हम जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी क्लास जो कि की वैल्यू पेयर को स्टोर करती है, उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिक्शनरी के फंक्शनैलिटी को, उसके बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं। इसके हमने 3 एग्ज़ाम्पल पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं हम। आप उस उनको जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। उसके लिए हम इसमें एक जो कलेक्शन मॉड्यूल है, उसमें से जो यूज़र डिक्शनरी है, जो कि डिक्शनरी का एक रैपर क्लास होता है, अ, उसको इनहेरिट करके हम कैसे पाइथन में कस्टम डिक्शनरीज़, या जिसको हम यूज़र डिफाइंड डिक्शनरीज़ कह सकते हैं, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, यू कैन क्रिएट योर ओन डिक्शनरी। तो इस वीडियो में हम इसी तरह एक रिस्ट्रिक्टेड डिक्शनरी को देखेंगे। अब रिस्ट्रिक्टेड डिक्शनरी क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपने यहाँ रिक्वायरमेंट, हम मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिख के रखा है, आप देखेंगे अभी हम। इसको आप अपने रिक्वायरमेंट को आप चेंज भी कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब कोई ऐसा डिक्शनरी जिसमें हम एक स्पेसिफिक या एक लिस्ट ऑफ की डिफाइन कर देंगे, और हम यूजर को केवल वही की वैल्यू को डिक्शनरी में अपडेट करने या इंसर्ट करने का अलाउ करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक डिक्शनरी बनाई, यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल में हमने नाम दिया, एक की डिफाइन कर दिया पहले से कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, राइट? हमने ये 5 की यहाँ पे डिफाइंड कर दिया है, इसको हमने लिमिट कर दिया है कि यूज़र जो होगा, इन पाँचों के अलावा रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने कि इन पाँचों के अलावा और कोई भी की इसमें ऐड नहीं कर पाएगा या अपडेट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो गया? हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब अ रिस्ट्रिक्टेड डिक्शनरी दैट अलाउ यू टू डिफाइन स्पेसिफिक की दैट कैन बी मॉडिफाइड व्हाइल प्रिवेंटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ अदर की। मतलब इसमें हमने एक सर्टेन लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ डिक्शनरी की को मैंने यहाँ पे स्पेसिफ़ाई कर दिया है। अब यूज़र जो होगा केवल उन्हीं की को मॉडिफ़ाई कर पाएगा या उन्हीं को ऐड कर पाएगा अपनी डिक्शनरी में। अब ये यूज़ कहाँ पे हो सकता है? मान लीजिए आपको एक पोर्टल बना रहे हैं, जहाँ पे आपको यूज़र से केवल ये 5 चीज़ें ही रिक्वायरमेंट हैं उसके प्रोफ़ाइल के लिए, राइट? तो आप ये 5 चीज़ें नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे आप कहीं भी अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे सर्टेन चीज़ें होती हैं जो कि डिफ़ाइन होती हैं। तो इसको आप एज़ ए डिक्शनरी स्टोर कर सकते हैं, राइट? कि यहाँ पे हमने दे दिया कि यूज़र को हम केवल ये 5 चीज़ें यहाँ पे स्टोर करेंगे, तो हमें केवल 5 चीज़ें ही चाहिए। इसके अलावा आप इसमें कुछ ऐड भी अदर चीज़, मान लो आप इसमें एड्रेस ऐड करना चाहो, या इसमें आप और भी चीज़ें ऐड करना चाहो, अपना क्वालिफ़िकेशन ऐड करना चाहो, तो आप इसमें ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने पहले से इसको रिस्ट्रिक्टेड बना दिया है कि हमें केवल 5 चीज़ें ही इसमें चाहिए। नॉर्मल डिक्शनरी अगर हम बनाएँगे तो क्या होगा, उसमें हम आसानी से कुछ भी डाल सकते हैं, राइट? बट हम डिक्शनरी को ऐसे बनाएँगे कि उसमें हम सर्टेन लिमिट दे देंगे, हम यहाँ पे लिमिट दे देंगे कि हाँ भाई, इसमें जो 5 की डिफाइन है वही हम एक्सेस कर पाएँगे। इसका अगला एज केस क्या हो सकता है, मान लीजिए आप कोई एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं, मान लीजिए आपने एक टेक्स्ट एडिटर बनाया, और उसमें आपने ये 5-6 चीज़ें आपने दे रखी हैं कि इसको यूज़र कस्टमाइज़ कर सकता है। मान लीजिए उस टेक्स्ट एडिटर में उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, थीम क्या होगा, टैब साइज़ क्या होगा, ऑटो सेव ऑप्शन ऑन है कि नहीं है, वर्ड रैप ऑन है कि नहीं है। तो ये 5 कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट करने को ऑप्शन यूज़र को हम ओपन कर सकते हैं कि हाँ, यूज़र केवल ये 5 ही कर सकता है अपने, अदर इसके अलावा जो होगा वो हम बैकएंड से कंट्रोल करेंगे, यूज़र को हम कंट्रोल नहीं देंगे उसको करने के लिए, राइट? तो ऐसे कंडीशंस में आप रिस्ट्रिक्टेड डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बस 2 एग्ज़ाम्पल बताए आपको, और भी जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो हम अब देखेंगे कि कैसे हम एक रिस्ट्रिक्टेड डिक्शनरी बनाएँगे। रिस्ट्रिक्टेड डिक्शनरी हमारा क्या है, पहले समझ लीजिए कि जिसमें है सर्टेन लिस्ट ऑफ एक लिस्ट होगा, सर्टेन लिस्ट ऑफ मतलब मेंशन्ड होगा उसमें कीज़, जिसको ही यूज़र एक्सेस कर पाएगा, उसको ही मॉडिफ़ाई कर सकता है, उसके अलावा उसमें नया की ऐड नहीं कर सकता है, ठीक है? चलिए, तो
अ, हमने जैसे पहले पढ़ा है इसके पिछले वाले वीडियोज़ में कि इसके लिए हम जो कलेक्शन मॉड्यूल में यूज़र डिक्शनरी क्लास होता है उसको हम अ, चाइल्ड उसका एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं अपने कस्टम डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए। अब इसमें जो ये हमारा यूज़र डिक्शनरी है इसमें जितने भी डिक्शनरी के फंक्शंस होते हैं, जो हमारा नॉर्मल डिक्शनरी होता है वही इसमें अवेलेबल होता है। इसका एक फ़ील्ड होता है डेटा जो कि डिक्शनरी होता है। उसके बाद इसमें जितने डिक्शनरी के फंक्शन होता है सेट आइटम, गेट आइटम, डिलीट आइटम, पॉप, अपडेट, क्लियर आइटम, उसके बाद पॉप आइटम। हम इन इन इनको मॉडिफाई करेंगे, राइट? क्या करेंगे हम इनको हम ओवरराइड करेंगे अपने कस्टम डिक्शनरी में और उसको एक बनाएँगे क्या? रिस्ट्रिक्टेड डिक्शनरी। तो कैसे बनाएँगे हम? जो हमारा नॉर्मल डिक्शनरी है, यूज़र डिक्शनरी, उसके बिहेवियर को ओवरराइड करेंगे अपने रिस्ट्रिक्टेड डिक्शनरी में। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है, रिस्ट्रिक्टेड डिक्शनरी क्लास, जो कि एक चाइल्ड क्लास है किसका? यूज़र डिक्शनरी क्लास, और हमारा यूज़र डिक्शनरी क्लास कहाँ पे है? ये हमारा कलेक्शन मॉड्यूल के अंदर होता है, ठीक है? अ, इसको मैंने पिछले वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लोर किया है कि कौन-कौन से इसमें फंक्शन होते हैं, क्या करता है ये, उसको आप जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट के अंदर, राइट? तो यहाँ पे मैंने बनाया है। अभी मैंने यहाँ पे ड्राइवर्स कोड में जाके यहाँ पे इसका एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया है, अभी हम यहाँ पे कोई इनपुट नहीं ले रहे हैं, राइट? बट हमें इनपुट क्या चाहिए इसमें? इनपुट हमारा जो होगा, यूज़र मतलब जब हम इसको बनाएँगे तो हमारा एक अलाउड कीज़ करके हम यहाँ पे एक इसको इनपुट लेंगे, राइट? कि हम इसमें कौन-कौन से की को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है? वही की केवल पास करेंगे हम। मतलब वही की केवल यूज़र को हम अलाउ करेंगे मॉडिफाई करना या ऐड करना। तो यहाँ पे एक इनपुट हमारा क्या होगा? अलाउ अलाउड की, राइट? अब अगर अभी हमने तो इसमें कुछ इसके चेंज नहीं किया, केवल पास स्टेटमेंट पास कर दिया, तो अभी जो हमारा यूज़र डिक्शनरी है वो सेम है, राइट? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे किसी का एक चाइल्ड बना रहे हैं, तो अभी हमने इसके बिहेवियर को ओवरराइड नहीं किया है, तो अभी सेम होगा। अभी यहाँ आप चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी नेम ऐड करूँ, ओके? यहाँ पे नेम ऐड कर दूँ, मान लीजिए रवि। मान लीजिए मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड करता हूँ, क्रिकेट, ठीक है? अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, तो अभी देखो यहाँ पे हमारा डिक्शनरी में रवि, नेम और ये इंटरेस्ट 2 की आ गया। बट हमें अलाउ क्या करना है कि जैसे हमने एक लिस्ट दे दिया, ये टीयर इतने ही की इसमें ऐड कर सकता है जो यूज़र है, इसके अलावा इसमें से और दूसरा की, मान लो यहाँ पे नेम था, नेम तो यहाँ पे ऐड हो गया, बट यहाँ पे इंटरेस्ट इसमें प्रेज़ेंट नहीं है। तो हमें ऐसा बनाना है कि जो कि इस लिस्ट में है केवल वही अलाउ करे यूज़र को ऐड करना, अदरवाइज़ उससे कोई एरर दे दे, मतलब यू कैन नॉट ऐड समथिंग, मतलब उसको हमें अलाउ नहीं करना है, इसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना है कि हमें जो हमारा जो डिक्शनरी है केवल इतने ही की पे वर्क करेगा, ठीक है? तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो हमारा पहला क्या होता है कि हम पहले इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और कंस्ट्रक्टर से हम यूज़र इनपुट लेते हैं। तो यूज़र इनपुट हमारा मतलब जब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएँगे तो केवल एक ही होगा, अलाउड कीज़, ठीक है? तो इसका हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। आपको इसके लिए थोड़ा अ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में आना चाहिए, ठीक है? इनपुट ले लिया हमने, एक पैरामीटर इसका, ओके? उसके बाद हम अ, जो पैरेंट का कंस्ट्रक्टर उसको कॉल करेंगे सुपर से, पैरेंट का कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल करेंगे, ओके। हमने यहाँ से पैरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। ये हमारा पहला कंस्ट्रक्टर हमने इसका बना लिया। कंस्ट्रक्टर में हम क्या लेते हैं, एक यूज़र इनपुट लेते हैं। यूज़र के इनपुट क्या लेंगे हम, पैरामीटर क्या लेंगे, हमारा एक ही पैरामीटर इसमें, ये एक डिक्शनरी है, राइट? और ये लिस्ट लिस्ट भी हो सकता है, या इसको आप एज़ ए सेट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये डिक्शनरी में की है, तो इसमें कोई भी की रिपीट नहीं होगा, इसलिए आप इसको सेट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनपुट में, ठीक है? इसको आप सेट भी कर सकते हैं, सेट। लिस्ट लेंगे लेकिन हम उसको सेट में कन्वर्ट कर, ठीक है? क्यों करेंगे? क्योंकि हम जो हमारा जो सेट होता है, सेट हाई सेट या जिसको कहते हैं हम, वो क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, राइट?
तो मतलब केवल यूनिक, और हमारा सेम जो डिक्शनरी होता है उसमें हम डुप्लीकेट की को नहीं डाल सकते, मतलब एक की एक ही बार हो सकता है, राइट? इसलिए हमने इसको सेट बना दिया है। अगर आपने मान लो गलती से यहाँ डाल भी दिया है तो वो अ, ऑटोमैटिकली वहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है? या उसको एक ही बार लेगा। ओके, तो हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, आगे इनके जो हमारा मेथड्स हैं इसको ओवरराइड करेंगे। तो पहला मेथड क्या है, सेट आइटम। सेट आइटम क्या लेता है, सेट मत आइटम मतलब हम जो वैल्यू ऐड करते हैं की और उसका वैल्यू। तो डेफ एक की लेगा, एक वैल्यू लेगा, ठीक है? अब हम कोई भी वैल्यू तो इसमें ऐड नहीं कर पाएँगे, तो हम चेक करेंगे जो हमारा की इसमें यूज़र ऐड कर रहा है, क्या हमारे अलाउड लिस्ट में प्रेज़ेंट है? अगर प्रेज़ेंट होगा, तभी हम उसको अलाउ करेंगे, ठीक है? इफ की इन अगर प्रेज़ेंट होगा, तब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिक्शनरी है उसमें ऐड कर देंगे। जो डिक्शनरी हमारा जो मतलब जो हमारा डिक्शनरी है उसको ऐड कर देंगे। तो डिक्शनरी हमारा ये ऐड करने के लिए हम पैरेंट फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। तो ओके, अगर डिक्शनरी में हो, अगर ये की में होगा तभी हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है? तो ओके, अगर उसमें प्रेज़ेंट नहीं होगा, तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक्सेप्शन रेज़ कर देंगे, की एरर का मतलब की नॉट प्रेज़ेंट है। की कुछ प्रिंट कर देंगे हम, या की को प्रिंट भी कर सकते हैं, की इज़ नॉट अलाउड, ठीक है? आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट? तो मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन डाल दिया, ठीक है? ये हमारा पहला फंक्शन हमने ओवरराइड कर दिया कि मतलब सेट आइटम, ये सेट तभी होगा, ऐड डिक्शनरी में तभी होगा जब वो हमारे अलाउड लिस्ट के अंदर होगा, ठीक है? अगला हम फिर से ओवरराइड करेंगे। मान लो अब यूज़र डिलीट कर रहा है, ठीक है? तो डिलीट भी हमें तभी कराना है उसको जब वो हमारे डिक्शनरी के अंदर है। मतलब कि हमें वही वही मॉडिफाई मतलब इसको ऐड भी कर सकता है, इसको डिलीट भी कर सकता है। तो ऐड तभी कर सकता है जब वो इस लिस्ट के अंदर है, और डिलीट भी तभी कर सकता है जो कि इसके अंदर हैं। तो हम उसको भी ओवरराइड कर देंगे। डेफ डेफ टेल आइटम, ठीक है? और एक की लेगा इनपुट में, हमें की एक की को डिलीट करना है। फिर चेक करेंगे हम इन चेक करेंगे कि हम क्या लिस्ट में हमारे है कि नहीं, ठीक है? अगर लिस्ट में होगा, तो हम सुपर से पैरेंट का फंक्शन कॉल करेंगे और क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है? इसी को हम डिलीट कर देंगे। अगर नहीं होगा, तो हम ये वाला सेम एक्सेप्शन रेज़ कर देंगे, ठीक है? हमने डिलीट आइटम को भी अ, ऐसे हम पॉप जो होता है, पॉप भी डिलीट आइटम की तरह ही वर्क करता है। उसको भी हम पॉप को भी हम क्या करेंगे, और यहाँ पे डेफ होगा, पॉप को भी हम ओवरराइड कर देंगे। सेम कॉपी करते हैं, ओके, यहाँ पे पॉप हम जो सारे पैरेंट के फंक्शन है उसको ओवरराइड कर रहे हैं। यहाँ पे चेक, बस एक ही चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा की जो है वो प्रेज़ेंट है कि नहीं, जो हम की को डिलीट कर रहे हैं उसको प्रेज़ेंट है कि नहीं है बस। अगर नहीं है तो हम एक एक्सेप्शन रेज़ कर दे रहे हैं, ठीक है? सेम मान लो जो हमें
मैं यहाँ पे एक और चीज़ डाल रहा हूँ कि जो क्लियर है, मतलब क्लियर को हम अलाउ नहीं करेंगे कि यूज़र यूज़र डिक्शनरी को क्लियर कर पाए। तो ठीक है, तो हम क्लियर को भी ओवरराइड करेंगे और अगर वो ओवरराइड करना चाहेगा तो हम सेम एक्सेप्शन रेज़ कर देंगे। मान लीजिए एक्सेप्शन रेज़ कर रहे हैं हम नॉट इम्प्लीमेंटेड कि हमने क्लियर को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, ठीक है? क्लियर फंक्शन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है? हम क्लियर को मतलब अलाउ नहीं कर रहे हैं जो तो डिक्शनरी को क्लियर कर पाए, डिलीट कर पाए, ठीक है? सेम हम अपडेट को भी ओवरराइड कर देंगे कि यूज़र अपडेट भी ना कर पाए, कोई नया की डाल ना पाए इसमें और ये जो इनपुट लेता है, वो एक डिक्शनरी लेता है या की वैल्यू पेयर लेता है अपडेट जब करते हैं हम तो की वैल्यू के लिए कीवर्ड्स राइट? कीवर्ड्स कीवर्ड्स और आर्ग 2 होते हैं ना, जिनके हम इनपुट लेते हैं। जब पता नहीं होता है हमें कि क्या ले रहा है इनपुट तो ये कुछ भी ले सकता है, डिक्शनरी ले सकता है और की वैल्यू पेयर ले सकता है, ठीक है? तो चेक करेंगे हम इफ और एक की होगा, की ओके, चेक करेंगे हम सारे जो एक कीवर्ड ये एक डिक्शनरी होगा राइट? तो डिक्शनरी में जितने भी की होंगे और की इन चेक करेंगे कि जो कोई भी की है वो हमारे अलाउड में लिस्ट में है कि नहीं है। अगर लिस्ट में नहीं होगा अलाउड लिस्ट में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे एक्सेप्शन रेज़ कर देंगे सेम ये वाला। और अगर सारे की हमारे जितने भी इसमें की डाल रहे हैं वो सारे की प्रेज़ेंट हैं तो हम इसको अपडेट कर देंगे। यहाँ पे सुपर होगा, ओके। तो अगर प्रेज़ेंट होगा, सारे की प्रेज़ेंट होगा तो हम इसको अपडेट कर देंगे। ओके? तो अभी हमारा डिक्शनरी जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड डिक्शनरी है वो रेडी हो गया है, इसको हम टेस्ट करेंगे आगे चल के। देखो हमने कुछ नहीं किया ज़्यादा इसमें, बस हमने एक चीज़ चेक किया है कि जो की यूज़र इंसर्ट कर रहा है या डिलीट कर रहा है या अपडेट कर रहा है, वो हमारे अलाउड लिस्ट में प्रेज़ेंट है कि नहीं है। अगर वही है, प्रेज़ेंट होगा तभी हम यूज़र को अलाउ करेंगे कि हाँ, आप प्रोसेस कीजिए आगे वरना हम एक यहाँ पे की व एरर रेज़ कर देंगे एक सेक्शन, ठीक है? चलिए टेस्ट करते हैं। ये लास्ट वाला अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। जो अपडेट फंक्शन होता है, वो एक डिक्शनरी लेता है। मान लो एक डिक्शनरी पहले से था डी बराबर ए बराबर ए इक्वल टू 1 पहले से था। अगर आप इसको अपडेट करते हैं, ठीक है? मान लीजिए डिक्शनरी दूसरा डिक्शनरी भी है, इसमें बी है, ठीक है? बी है बराबर 2 है और सी बराबर 3 है, ठीक है? अपडेट क्या करता है, ये जो ये वाला मान लो D1 ऐसे करते हैं हम डी डॉट अपडेट D2
ठीक है? तो ये करता क्या है कि जो वैल्यू D2 में D2 के जो की D1 में पहले से हैं, उनके वैल्यू को अपडेट कर देता है और जो पहले से प्रेज़ेंट नहीं है, मान लो जी यहाँ पे A भी है, तो A टू 4 ओके। तो अभी इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट क्या होगा कि जो A होगा, A की वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो अभी A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी और B तो प्रेज़ेंट है नहीं D1 में, तो B की वैल्यू को अब ऐड कर देगा और C भी नहीं है तो C को भी ऐड कर देगा, ठीक है? तो ये अपडेट करता है। अपडेट एक लिस्ट, एक डिक्शनरी लेता है एज़ ए इनपुट, या की वैल्यू पेयर को लेता है इनपुट और उसको दूसरे वाले डिक्शनरी में अपडेट कर देता है। तो हम इसी में चेक कर रहे हैं, जो हमारा ये वाला वैल्यू है। अगर इसमें से कोई भी ऐसा की है जो कि हमारे डिक्शनरी, हमारा जो अलाउड लिस्ट है उसमें प्रेज़ेंट नहीं है, तो हम अलाउ नहीं करेंगे उसको अपडेट करना, ठीक है? क्योंकि हमें एक रिस्ट्रिक्टेड डिक्शनरी बना रहे हैं। तो हम एक की एरर रेज़ कर देंगे, ठीक है? लेकिन अगर सारे वैल्यू प्रेज़ेंट हैं हमारे, मतलब की सारे प्रेज़ेंट हैं हमारे रिस्ट्रिक्टेड अलाउड की में, तब हम क्या करेंगे, उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है? यही हम कर रहे हैं इस पल। ओके, तो अब हम अपने जो हमने डिक्शनरी बनाया है, कस्टम डिक्शनरी, रिस्ट्रिक्टेड डिक्शनरी, इसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, तो मैंने यहाँ पे अलाउड कीज़ को दे रखा है, यहाँ पे 5 की हमने दे रखा है, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। हम एक समझ लीजिए एक यूज़र प्रोफ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे हम यूज़र से केवल 5 चीज़ें डिमांड कर रहे हैं कि हमें 5 चीज़ें केवल चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? चलिए, अब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ऑब्जेक्ट में हम क्या पास कर देंगे, ये अलाउड अलाउड की हम यहाँ पे कर देंगे, पास कर देंगे कि हम इन की को अलाउ कर रहे हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एनहांस भी कर मतलब अपडेट भी कर सकते हैं जब आप चाहें, ठीक है? ये यूज़र के कंट्रोल में नहीं होगा, यूज़र केवल ये यहाँ पे केवल अपने जो की है इसको अपडेट कर पाएगा या ऐड कर पाएगा, ठीक है? चलिए, अभी मैंने यहाँ पे केवल नेम ऐड किया है, नेम रवि, नेम की देखो यहाँ पे अलाउड में प्रेज़ेंट है, तो ये इट शुड बी अ, ओके राइट? लेट मी प्रिंट इट फर्स्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे एक नया की ऐड कर रहा हूँ, इंटरेस्ट राइट? बट ये हमारे अलाउड लिस्ट में प्रेज़ेंट नहीं है, तो क्या एक यहाँ पे एक्सेप्शन आना चाहिए, राइट? चलिए देखते हैं कि एक्सेप्शन आता है कि नहीं आता है, ठीक है? रन करते हैं। ओके, नेम इज़ नॉट अलाउड। ओके, लगता है कोड में थोड़ा दिक्कत है, कोड में कहीं पे तो एरर है। ओके, सेट आइटम, ओके, इसके बाद यहाँ पे एल्स होना चाहिए, ठीक है? मैंने एल्स नहीं दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एल्स दे देते हैं हर जगह एल्स। इफ एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद एल्स वाला पार्ट भी हो रहा है, बट इसको इस दोनों में एक ही होना चाहिए एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हम जहाँ-जहाँ हमने इफ डाला वहाँ पे एल्स भी डाल देंगे, ठीक है? ठीक। अभी इसको रन होना चाहिए, ठीक है? देखते हैं। देखिए, यहाँ पे यहाँ पे हमने 1 मिनट, शायद मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कर रहा हूँ। हाँ, ये इसको हटाता हूँ यहाँ से, अभी रन करते हैं। देखो, नेम तो ऐड हो गया इसमें, देखो हमारा हमने डिक्शनरी प्रिंट की यहाँ पे नेम को ऐड करने के बाद तो यहाँ पे नेम आ रहा है, बट जब हम इंटरेस्ट ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, तो इंटरेस्ट का एक एक्सेप्शन आ रहा है ई एरर करके, राइट? हम इसको एक्सेप्शन को हैंडल भी कर सकते हैं, यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट करके ट्राई दिस एक्सेप्ट प्रिंट कर दीजिए, मान लीजिए नॉट अलाउड, ठीक है? ये देखो, हमने यहाँ पे एक ट्राई एक्सेप्ट लगा दिया कि, तो देखो अभी हम यहाँ पे इंटरेस्ट जो है उसको ऐड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? अगर इसमें से हम कोई दूसरा ऐड करना चाहें, मान लीजिए, जो कि इसमें प्रेज़ेंट हो, मान लीजिए मैं ऐड करता हूँ लास्ट नेम, ठीक है?
लास्ट नेम रवि यादव, ठीक है। देखो अभी लास्ट नेम भी यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आप इसके अलावा कुछ और ऐड करना चाहेंगे, मान लीजिए एज ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या ऐड करता हूँ, एज ऐड करता हूँ। हमने यहाँ पे एक्सेप्शन रेस किया तो उसके लिए हमें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा उसको कैच करने के लिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एज ऐड कर देता हूँ, 6, ठीक है। फिर देखते हैं, देखो एज यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक, इसलिए यहाँ पे आ रहा है एज, मतलब यहाँ पे नॉट अलाउड, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमारा डिक्शनरी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। इसी केवल जो कि अलाउ किया है हमने उसी पे वर्क करेगा। अगर आप यहाँ पे डिलीट भी करेंगे, मान लीजिए यहाँ से हम डिलीट करते हैं, आप ऐसे आप इसको और भी इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पॉप, मान लीजिए मैं यहाँ से नेम हटा रहा हूँ, ठीक है, तो नेम इसको हटना चाहिए। देखो नेम हट गया, केवल लास्ट नेम बचा, ठीक है। तो लेकिन अगर यहाँ से मैं हटाऊँ एज, एज हमने है डाला नहीं है ना इसमें, एज का तो ऐसे भी क्लियर रहा था, लेकिन देखते हैं एज इज नॉट अलाउड, राइट। तो ऐसे आप यहाँ से, तो ये अभी हमारा केवल इन्हीं कीवर्ड पे ये वर्क करेगा, ठीक है। अगर इसके अलावा और अदर कोई की आएगा तो वो उस पे एक एक्सेप्शन रेज करेगा, ठीक है। अगर आप इसको क्लियर करना चाहें डिक्शनरी को, तो देखते हैं एरर आता है कि नहीं आता है। देखो क्लियर इज नॉट अलाउड, ठीक है। क्लियर, और यहाँ हेल्प होना चाहिए, अभी से चलेगा। क्लियर, देखो नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर डाला था हमने यहाँ पे, तो नॉट इम्प्लीमेंटेड क्लियर फंक्शन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ऐसे आप इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इससे और भी इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप मान लीजिए ये लिस्ट में से आप और भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मान लीजिए आप नेम जो है या जो ईमेल है उसको एक तरह का ईमेल आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए जो ऐसे ईमेल लेना चाह रहे हैं जिसमें केवल डॉट जीमेल से जिसका एंड हो रहा हो, ठीक है, ठीक है। या फोन नंबर केवल आप इंडियन को +91 से ही अलाउ, जो नंबर है उसको केवल अलाउ कर रहे हो, तो आप इससे आप खेल सकते हैं, इसके रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट कैसे करना है एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो यूजर डिक्शनरी जो क्लास है उसके जो फंक्शंस हैं, इसमें जो लिमिटेड फंक्शंस हैं 5 से 7, उसको आपको केवल उसके बिहेवियर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके बिहेवियर को आप ओवरराइड करके कस्टम डिक्शनरीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।